प्रामाणिकता कैसे विकसित हो, तो हर संस्था के हिसाब से आचार्य तुलसी ने कुछ छोटे छोटे नियम बनाए। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी कुछ नियम बनाए, विद्यार्थियों के लिए भी कुछ नियम बनाए, व्यापारियों के लिए भी कुछ नियम बनाए, नेता और वकीलों के लिए भी। इस प्रकार जिस जिस क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ बुराई थी, उन बुराइयों को कैसे समाप्त किया जाए, उस दृष्टि से आचार्य तुलसी ने छोटे छोटे नियमों की एक आचार संहिता हमारे सामने रखी। और इस प्रकार 1 मार्च 1949 से ये अनुव्रत का आंदोलन प्रारंभ हुआ था और आज भी ये आंदोलन अपनी गति के साथ में बढ़ रहा है। और दुनिया भर में अनेक अनेक व्यक्ति, विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले, विभिन्न गुरुओं को मानने वाले और विभिन्न व्यक्तियों के मार्गदर्शन में चलने वाले अनुव्रती बने हैं और अनुव्रत के प्रचार प्रसार में अपना योगदान वे दे रहे हैं। और जगह जगह अनुव्रत समिति अपना ये कार्य कर रही है। जसौल के अंदर भी अनुव्रत समिति अपने सक्रियता के साथ में कार्यक्रम कर रही है। अभी पारसमल जी गोलेचा इस अनुव्रत समिति के अध्यक्ष है। सुफरू खान जी ये इस समिति के वर्तमान में मंत्री है। भूपतराज जी कोठारी जो वर्षों तक इस अनुव्रत समिति को संभालते आए, पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। और साथ ही विक्रमचंद जी साजेड़, महावीर जी सालेचा, डिम्पल सी श्रीमाल और लक्षिता और हेमलता जी भंसाली, ये अभी अनुव्रत के साथ में जुड़े हुए हैं। अनुव्रत के अभी जो सप्ताह चल रहा है उस सप्ताह की अपनी तैयारी कर रहे हैं और स्कूलों में जाके और विभिन्न स्थानों में जाके इस अनुव्रत सप्ताह को मनाने की ये अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो इन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना के मानव धर्म की व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने में अपने श्रम, अपनी शक्ति का वे नियोजन करते रहे। ओम अरहम। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के दत्ता धाम में अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के बारे में मैडम थोड़ी जानकारी बताइए सर। आज हम यहाँ पर अनुव्रत समिति आज हम सभी अनुव्रत साप्ताहिक कार्यक्रम की घोषणा करने उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारे मंचासीन है 13 पद अध्यक्ष अनुव्रत समिति के अध्यक्ष भूपतराज कोठारी, मंत्री सुफरू खान और कोषाध्यक्ष विक्रमचंद साजेड़ और हमारे कार्यकारिणी सदस्य सीमावर संचालय और हमारे उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा जी दोषी चोपड़ा और डिम्पल श्रीमाल। यहाँ पर आपको हम ऐसे साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में अनुव्रत समिति का साप्ताहिक कार्यक्रम जो हो रहा है और आगे भी कई सालों से होता जा रहा है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर चातुर्मासिक विराजमान है ये मुनि श्री यशवंत कुमार जी और मुनि श्री मोक्ष कुमार जी। इनके सानिध्य में हम 1 तारीख से 7 अक्टूबर तक साप्ताहिक कार्यक्रम
हर जगह मनाने जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा हम बताने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। वो इस प्रकार है। हमारा 1 अक्टूबर से 2024 से 7 अक्टूबर 2024 विधिवत अनुमत उद्बोधन सप्ताह का कार्यक्रम मनाया जाएगा। विधिवत कार्यक्रम आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुशिष्य यशवंत कुमार जी और मुनिश्री मोक्ष कुमार जी के सानिध्य में 1 अक्टूबर 2024 को पुराना ओसवाल भवन में सुबह 9:30 बजे सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाया। कन्नैना मठ परशुराम जी गिरी महाराज और लुम्बनाथ जी धूनी भवरनाथ जी महाराज, कौशलगिरी महाराज, बालोतरा मठ भरतगिरी महाराज, ब्रह्मा कुमारी आश्रम उमा देवी, सेंट पॉल फादर रोनाल्ड रोगो, मौलाना शौकत अली अकबरी ये यहाँ पर 1 तारीख को उपस्थित होंगे। इसी प्रकार हमारा 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस एन बोहरा उच्च माध्यमिक विद्यालय, समय सुबह 7:30 बजे मुनिश्री और भंवरलाल जी भंसाली पूर्व सरपंच इनके सानिध्य में होगा। तथा 3 अक्टूबर अनुवर्त प्रेरणा दिवस पुराना ओसवाल भवन, समय सुबह 9:30 बजे, सानिध्य मुनिश्री के सानिध्य में तथा मुख्य अतिथि सचिव जिलाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा सिद्धार्थ दिल जी के सानिध्य में होगा। तथा 4 अक्टूबर पर्यावरण दिवस, पर्यावरण शुद्धि दिवस नवकार माध्यमिक विद्यालय जसोर, सुबह 7:30 बजे प्रधान भगवत सिंह सरपंच और ईश्वर सिंह जी के सानिध्य में होगा। 5 अक्टूबर नशा मुक्ति का दिवस राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अमरपुरा जसोर, समय सुबह 7 बजे ओम प्रकाश जी बारकिया और ईश्वर चंद जी इंडा इनके सानिध्य में मनाया जाएगा। तथा 6 अक्टूबर अनुशासन दिवस पुराना ओसवाल भवन में जसोर, सुबह 9:30 बजे मुनिश्री यशवंत कुमार जी और मुनिश्री मोक्ष कुमार जी के सानिध्य में तथा इसके मुख्य अतिथि चंदन सिंह SHO होंगे। तथा 7 अक्टूबर जीवन विज्ञान दिवस आदर्श विद्यालय मंदिर स्कूल, सुबह 8:30 बजे, मुख्य अतिथि इसके गण विधायक श्रीमान अरुण कुमार जी चौधरी, जिला परिषद सदस्य उमाराम पटेल, जीवन विज्ञान बालोतरा अध्यक्ष श्रीमती ममता गोलेचा ये सब उपस्थित होंगे। इस प्रकार हमारे 7 दिन की रूपरेखा हमारे अनुवर्त समिति के सदस्यों ने बनाई है। इसमें आप सभी उपस्थित होकर हमें इसका बहुत अच्छे तरह से कि हम मना सकें, इसका हमें धन्यवाद। देश आज़ाद हो गया था, लेकिन मनुष्य अपनी रूढ़ धारणाओं से आज भी झगड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में आचार्य तुलसी ने चिंतन किया कि मनुष्य को केवल अंग्रेजों से ही स्वतंत्र नहीं होना है, बल्कि जो उसकी विचारधारा है अनैतिकता की, उससे भी स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर जो भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस भ्रष्टाचार को जब तक कम नहीं किया जाएगा या भ्रष्टाचार से जब तक मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तव में ये देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र या आज़ाद नहीं हो सकता है। तो आचार्य तुलसी ने उन रूढ़ धारणाओं से मुक्त करने के लिए एक असांप्रदायिक धर्म की उन्होंने नई व्याख्या की। इस व्याख्या के अंदर व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। बस आचार्य तुलसी की दृष्टि में मानव मानव बना रहे और वो प्रामाणिकता ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता रहे और देश के विकास के अंदर अपना योगदान देते रहे। इसलिए उन्होंने एक नवीन आचार संहिता की उन्होंने कल्पना की और जनता के सामने उन्होंने ये आचार संहिता रखी, जो कि अनुव्रत के नाम से प्रख्यात हुई। और इस आचार संहिता के अंदर मुख्य रूप से 11 नियम हैं और उसके साथ में